बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर बालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, हम हिंदी अनिवार्य के विषय में जो कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय में अलंकार विषय बिंदु का अध्ययन कर रहे हैं। अलंकार विषय बिंदु में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन कल किया। पूर्व की कक्षा में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ा। उत्प्रेक्षा अलंकार को जब हमने पढ़ा तो इसकी परिभाषा हमने कल पढ़ ली थी कि जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए या कल्पना की जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यूं कहूं तो उपमेय में जब उपमान की संभावनाएं या कल्पनाएं व्यक्त की जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद मैंने आपको बताए थे। यदि तीनों भेदों की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेदों में पहला नाम आता था जिसे मैंने कहा वस्तु उत्प्रेक्षा। एक तो है वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा है हेतु उत्प्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। देखिएगा कि अर्थालंकारों में यदि कहीं ना कहीं पालक जो है वो असमंजस की स्थिति में पड़ता है या कंफ्यूजन में आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वस्तु उत्प्रेक्षा को सामान्यतः माना जाता है कि एक वस्तु में जब दूसरी वस्तु की कल्पनाएं की जाती है, एक वस्तु में यदि वस्तु उत्प्रेक्षा की बात करें कि एक वस्तु में जब दूसरी वस्तु की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप देखिएगा कि उत्प्रेक्षा के तीन भेद होते हैं। पहला होता है वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा होता है हेतु उत्प्रेक्षा और तीसरा होता है फलोत्प्रेक्षा। हम वस्तु उत्प्रेक्षा की बात कर रहे हैं, बाकी को मैं मिटा देता हूं। हम वस्तु उत्प्रेक्षा में मैं बताना चाहता हूं कि जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावनाएं या कल्पना व्यक्त की जाए तो पहला प्रश्न विद्यार्थी आपके मस्तिष्क में आया होगा कि एक वस्तु का मतलब क्या है। एक वस्तु किसे कहेंगे? एक वस्तु का मतलब है उपमेय। पहला तो क्या हो गया? उपमेय। उपमेय में जब उपमान दूसरी वस्तु की कल्पना की जाए, एक वस्तु का मतलब उपमेय और दूसरी वस्तु का मतलब उपमान। एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, उसकी संभावनाएं व्यक्त की जाए, उसकी कल्पनाएं व्यक्त की जाए तो वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में आप देखिएगा, उदाहरण आप देखते हैं, हरिमुख मानो मधुर मयंक। हरिमुख मानो मधुर मयंक। आप देखिएगा हरि का मुख जो है वो कैसा है? मानो मधुरता से पूर्ण चंद्रमा हो। तो यहां ये तो हो गया उपमेय, क्योंकि हरि के मुख को उपमेय जो है, हरि का मुख जो है वो उपमेय है क्योंकि हरि के मुख को चंद्रमा के समान बताया है, उपमान। इसीलिए यहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकारों का एक भेद है, अलंकार है वस्तु उत्प्रेक्षा। क्योंकि सामान्यतः एक वस्तु में दूसरी वस्तु का कल्पना या संभावना व्यक्त की जा रही है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त करना वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका अगला यदि उदाहरण मैं आपको करूं तो देखिएगा, इसका अगला उदाहरण है कि शरद शशि बरसत मनो। शरद शशि बरसत मानो, सर्दी का जो चंद्रमा, बरसत मानो घन घन सार अमंद, घन घन सार
अमंद। उदाहरण आप दूसरा उदाहरण लिख लीजिए, घन घन सार अमंद। एक उदाहरण ये है कि शरद शशि बरसत मानो घन घन सार अमंद। शरद शशि बरसत मानो घन घन सार अमंद। ये उदाहरण जो है ये दूसरा उदाहरण है, ये भी वस्तु उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। हरिमुख मानो मधुर मयंक, शरद शशि बरसत मानो घन घन सार अमंद। और तीसरा उदाहरण है वो है उदाहरण नंबर 3, ये भी वस्तु उत्प्रेक्षा का है, आप लिख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 3 में हर की हृदय, हर की हृदय दशरथपुरी आई। हर की हृदय दशरथपुरी आई। हर की हृदय दशरथपुरी आई। हर की हृदय दशरथपुरी आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। जनुग्रह दशा दुरह दुखदाई। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। ये 2 उदाहरण 3 उदाहरण मैंने आपको लिखा है, आप इन तीनों को लिख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु उत्प्रेक्षा में हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु के न होने पर भी उसे हेतु मान लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि हेतु के न होने पर भी हेतु के न होने पर भी उसे हेतु मान लिया जाता है। विद्यार्थियों, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकारों में हेतु के न होने पर भी उसे हेतु मान लिया जाए, अर्थात अहेतु में भी हेतु की संभावना करना। अर्थात अहेतु में हेतु की संभावना करना। अहेतु में हेतु की संभावना करना हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए कि अहेतु, अब आपके दिमाग में थोड़ा सा अलग हट करके जा रहे हैं कि हेतु के न होने पर हेतु मान लिया जाए, इसका मतलब सर विरोधाभास भी तो हो सकता है। विरोधाभास में विभावना अलंकार, विभावना अलंकार भी तो हो सकता है। विभावना का मतलब कारण के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है। यहाँ कारण के न होने पर, हेतु के न होने पर हेतु माना जा रहा है, कारण को ही कारण माना जा रहा है, तो वहां विभावना का अलग गणित है। विभावना में कारण के न होने पर कार्य का होना पाया जाए। जैसे एक उदाहरण है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करई विधि नाना। एक उदाहरण विभावना का है, बिना पाँव के ही चलना, बिना कानों के सुनना, ये कौन कर सकता है? एक सामान्य जन तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई देवी शक्ति वाला ही व्यक्ति करेगा। तो वहां विभावना की कल्पना की है। यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा में हेतु के न होने पर भी उसे हेतु मानना हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जैसे एक उदाहरण है, हर अरुण भय को मन चरण भूमि चलबे के मान। अरुण भय को मन चरण
चलबे तू मान, भूमि पर चलने मात्र से। देखिएगा कि अरुण भये कोमल चरण, भूमि भूमि चलबे ते मानू, भूमि पर चलने से, भूमि पर भूमि चल भई तो मानू, भूमि पर चलने मात्र से ही जो चरण हैं वो कैसे हो गए हैं, लाल हो गए हैं। अरुण भई कोमल चरण, भूमि चलबे ते मान, भूमि पर चलने से चरण कैसे हो गए हैं, मानो लाल हो गए हो, कोमल चरण मानो लाल हो गए हो। यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा होता है, हेतु का मतलब चलने कारण है, उस कारण को ही हेतु मान लेते हैं, अहेतु को भी, क्योंकि चलने मात्र से लाल हो जाना एक सामान्य बात है। कोई व्यक्ति चल रहा है और उससे उसकी कोमल चरण लाल हो गए, एक सामान्य बात है। तो इस सामान्य बात को भी उसने कारण माना कि सामान्य नहीं है। नायिका के उस गौरांग वर्ण के बारे में बताया कि भाई कोमल चरण जो है वो लाल हो गए हैं। एक देखिएगा, एक उदाहरण इसमें और है, और उस उदाहरण की बात करें तो वो होता है कि मुख सम नहीं आ रहा, मुख सम नहीं याते, मुख सम नहीं याते, कमल मनु जल रयो छिपाए, कमल मनु जल रयो छिपाए, मुख सम नहीं आते, कमल कमल मुख सम नहीं आते, कमल मन जल रयो छिपाए। यहाँ जो है, यहाँ भी हेतु उत्प्रेक्षा का अलंकार का वर्णन उन्होंने किया कि मानो कमल जो है वो जल में छिपा करके रह रहा हो। तो यहाँ भी हेतु उत्प्रेक्षा होती है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूँ और उसके बाद अपन पढ़ते हैं फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा में क्या है, देखिए दूसरा तीसरा उदाहरण है, सोबत नाथ। भगवान श्री राम की घटना का वर्णन किया। सोवत सीता नाथ के भृगुमुनि दीनी लाल, सोवत सीता नाथ के भृगुमुनि दीनी लाल, भृगुमुनि ने लात मारी, भृगुमुनि दीनी भृगुमुनि दीनी लाल, सोवत सीता नाथ के भृगुमुनि दीनी लाल, भृगुमुनि ने लात जो है उनके मारी। एक घटना है प्रसिद्धि कि भगवान जो है वो सो रहे थे और उन्हें सोते हुए कि उनके लात मार दी कि सोवत सीता नाथ के भृगुमुनि दीनी लाल, भृगुमुनि ने लात मार दी। लेकिन भृगुकुल के साथ उन्होंने क्या किया, भृगुकुल को उन्होंने क्या कहा, जो भृगु ऋषि थे उनको राम ने क्या कहा, उसके लिए कहा कि भृगुकुल पति के गति, भृगुकुल पति की गति, भृगुकुल के जो स्वामी हैं गति हरि सुमिरई वही बात, उस बात को भुला करके मानो उन्होंने भृगुमुनि की गति को हर लिया। तो यहाँ भी हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि भृगुकुल पति की गति हरि, सुमिर वही है बात, सुमिर वही बात। देखिएगा सुमिर वही बात, यहाँ भृगुकुल जो है उनके भृगुकुल जो ऋषि है उनकी मानो उनकी गति को हर करके उन्होंने
सुमिर करके वो बात जो है उनकी बात को भुला करके उनकी गति का हरण कर लिया, उनका मोक्ष जो है उनका उद्धार कर लिया। यहाँ हेतुत्प्रेक्ष अलंकार के उदाहरण मैंने आपको लिखवाए। आगे बढ़ते हैं फलोत्प्रेक्ष अलंकार। फलोत्प्रेक्ष अलंकार को कैसे हमें करना है देखिएगा। उन्होंने कहा कि फलोत्प्रेक्ष में क्या होता है, फलोत्प्रेक्ष अलंकार में, इस अलंकार में अफल में भी फल की प्राप्ति होती है। देखिएगा, अफल में भी फल में भी फल की प्राप्ति करना, ये फलोत्प्रेक्ष अलंकार कहलाता है। यूं कहें फल मतलब उद्देश्य, फल का मतलब क्या है, उद्देश्य, उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण दिया जाए और उसकी कारण और संभावनाओं को साथ में बताया जाए तो वहां फलोत्प्रेक्ष होता है। जब यूं कहे कि किसी भी इस अलंकार में अफल में भी फल की संभावना हो, या यूं कहे कि जो फल नहीं होता उसे फल मान लिया जाए, तो वहां फलोत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे बढ़त ताड़ को वृक्ष है, मनो चूमन को आकाश, मानो आकाश को चूमने के लिए ताड़ का वृक्ष बढ़ रहा है। उदाहरण देखिएगा कि बढ़त ताड़ को वृक्ष है, बढ़त ताड़ को वृक्ष है, मानो चूमन को आकाश। एक उदाहरण ये है, आकाश को चूमने के लिए ताड़ का वृक्ष मानो बढ़ रहा हो। दूसरा उदाहरण है कि तव मुख समता लहन को, तव मुख समता लहन को। उदाहरण नंबर 2, तव मुख समता लहन कहते प्राप्त करने, तव मुख समता लहन को जल सेवत जलजात, जल सेवक जल सेवत जलजात। कमल जो है तुम्हारी मुख की क्षमता प्राप्त करने के लिए जल में खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है। दूसरा उदाहरण यहाँ आता है कि तव मुख समता लहन को जल सोवत जलजात, जल सेवत जलजात, जलजात करके कमल को, कि तुम्हारे मुख की क्षमता प्राप्त करने के लिए कमल जो है जल में खड़ा रहकर के तपस्या कर रहा है। ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिए। इसके पूर्व में मैंने आपको हेतुत्प्रेक्ष बताया था। हेतुत्प्रेक्ष में एक उदाहरण मैंने आपको दिया था कि सोवत सीतानाथ के भृगु मुनि की नीला, भृगु मुनि जाकर के भगवान श्री राम जो है विष्णु के अवतार है, भगवान विष्णु के लात मारते हैं, और यहाँ राम ने क्या किया, वो वाली बात को भुला करके परशुराम जो है भृगुकुल के जो स्वामी हैं, भृगुकुल के वंशज जो है परशुराम, उनकी जो है उनको क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं उसमें कारण हुआ, यहाँ फल अफल में भी फल की प्राप्ति हुई। अब प्रश्न ये आता है कि दोनों में कैसे पता चले कि उसमें हेतुत्प्रेक्ष होगा या इसमें फलोत्प्रेक्ष होगा। देखिएगा, 2 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। इसके पहले कि ताड़ के वृक्ष का उदाहरण दिया कि मानो ताड़ का वृक्ष जो है आकाश को चूमने के लिए बढ़ता जा रहा है। बढ़त ताड़ को वृक्ष है, मानो चूमन को आकाश। ताड़ का वृक्ष क्यों बढ़ रहा है, आकाश को चूमने के लिए। तो प्रश्न आता है फलोत्प्रेक्ष और हेतुत्प्रेक्ष दोनों को, फलोत्प्रेक्ष हेतुत्प्रेक्ष को कैसे समझे, दोनों में अंतर है। या यूं कहूं कि दोनों को कैसे समझना चाहिए कि इसमें हेतुत्प्रेक्ष है और इसमें फलोत्प्रेक्ष है।
देखिएगा कि जब प्रश्न पूछा जाए और उत्तर मिले कि तब मुख समता लहन को जल सेवत जल जात, कि जल में कमल का तपस्या क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे मुख की क्षमता प्राप्त करना चाहता है। तो जब प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर निकल करके आए तो इसका मतलब फलोत्प्रेक्षा है, फल प्राप्त हो रहा है। प्रश्न आया था कि बढ़त ताड़ को वृक्ष है चुंबन को आकाश, तो प्रश्न पूछा आकाश से ताड़ का वृक्ष क्यों बढ़ रहा है, वहां उत्तर लिखा हुआ था क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो ताड़ के वृक्ष जो है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो आकाश को छूना चाहता है। तो जहां प्रश्न पूछे और उसका कारण भी हो वहां फलोत्प्रेक्षा। तब मुख समता लहन को जल जात सेवत है जल जात, जल में कमल जो है वो तपस्या क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे मुख की क्षमता प्राप्त करना चाहता है। आकाश में ताड़ का वृक्ष इतना बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि वो आकाश को चूमना चाहता है। जबकि हेतु परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर नहीं आता। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण में उदाहरण था कि उसके चरण जो है वो लाल क्यों हो गए हैं, तो चरणों की लालिमा का कोई सार्थक कारण नहीं है, इसलिए वहां हेतु परीक्षा होता है। प्रश्न पूछे और कारण यदि आए तो फलोत्प्रेक्षा, कारण नहीं मिले सामान्य बात मिले तो वहां हेतु परीक्षा होता है। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार पूरा कर चुके हैं। कल हम नया अलंकार विरोधाभास पढ़ेंगे, उसके बाद अलंकार का अनिवार्य विषय का ये बिंदु खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।